हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे एनआरसी, सीएए और एनपीआर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो इस पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, एनआरसी का उद्देश्य क्या है? तो इसके द्वारा उन लोगों की पहचान करना है, एनआरसी के द्वारा उन लोगों की पहचान करना है जो भारत के नागरिक ना होने के बावजूद भारत में रह रहे हैं या कहीं अवैध रूप से रह रहे हैं। ऐसे लोगों को या ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना तथा संभव हो तो उन्हें नागरिकता प्रदान कर वैध नागरिक बनाना है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी जारी करने वाला पहला राज्य है, तो वह है असम। असम में किस वर्ष पहली बार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बना था? तो यह बना था 1951 में। अवैध आप्रवासियों की पहचान हेतु असम में एनआरसी की फाइनल सूची कब जारी की गई? तो यह हुई थी 31 अगस्त 2019 को। देश के किन किन राज्यों में एनआरसी लागू है? तो अभी सिर्फ असम में ही लागू है। बात करते हैं सीसीए, जिसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीसीए कानून लाने का उद्देश्य क्या है? इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी और इसका हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। नागरिकता संशोधन विधेयक सीएबी किस तिथि को लोकसभा व राज्यसभा में पारित किया गया? तो यह क्रमशः 9 दिसंबर व 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। सीएबी को राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई? तो यह हुई 12 दिसंबर 2019 को। छठी अनुसूची में शामिल किन किन राज्यों में सीएए लागू नहीं होगा? तो वह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बंगाल पूर्वी सीमा विनियमन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन परमिट ILP वाले इलाकों में भी सीएए लागू नहीं होगा। तो वह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। नागरिकता संशोधन कानून सीएए देश भर में किस तिथि को लागू हुआ? तो यह हुआ 10 जनवरी 2020 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस नागरिक अधिनियम में बदलाव करके लाया गया है? तो यह है नागरिक अधिनियम 1955 में बदलाव करके लाया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों के शरणार्थियों को भारत में 5 वर्ष तक रहने के बाद भारत की नागरिकता दी जाएगी। पहली यह सीमा कितने वर्ष थी? तो यह थी पहले 11 वर्ष। अब जानते हैं एनपीआर, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर क्या है? तो यह होता है एनपीआर नागरिकता कानून 1955 व नागरिकता नियम 2003 के तहत किया जाने वाला देश के सामान्य निवासियों का एक डाटाबेस है। डेटाबेस है। सामान्य निवासी वह व्यक्ति है जो कम से कम 6 माह या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है या फिर 6 माह या फिर अधिक समय तक उस स्थान पर रहने का इरादा रखते हैं। ऐसे लोगों के धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति व अन्य विभिन्न जनांकीय जानकारियां उनकी इस घोषणा के आधार पर ही संकलित की जानी है। इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार कब तैयार किया गया था? तो वर्ष 2010 में तैयार किया गया था। एनपीआर के आधार से संबद्ध किस जाने के पश्चात इसका अद्यतन किया गया है? तो यह 2015 में अद्यतन किया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का ताज़ा अध्ययन किया जाएगा
तो 2021 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर। 2021 की जनगणना के तहत किस राज्य को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनपीआर संबंधित कार्य होना है? तो वह है आसाम को छोड़कर। किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में पहली बार एनपीआर शुरुआत किया गया था, अब केवल इसे अपडेट किया गया है? तो वह थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।